हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया था, उसका लेजर बनाना सिखा दिया था। आज मैं आपको फंडामेंटल में जर्नल एंट्रियां कैसी बनाई जाती हैं मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। और आप कहोगे सर आपने पहले लेजर सिखा दिया फिर जर्नल सिखाया, जबकि पहले जर्नल सिखानी चाहिए थी फिर लेजर सिखाना चाहिए था। तो बेटा कई बार रेलगाड़ी को उल्टा भी चला लेना चाहिए ताकि हमें दोनों तरफ से नॉलेज आ जाए कि जर्नल से लेजर कैसे बनी और लेजर से जर्नल कैसे बना। तो चलिए आज हम करते हैं जर्नल एंट्री ऑन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के ऊपर। तो आप चलिए आप मेरे साथ स्क्रीन की तरफ देखिए बेटा। आज हम कर रहे हैं जर्नल। क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं बच्चों जर्नल। जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो आपको पता है आपने क्या किया, मैंने आपको जब P&L एप्रोप्रिएशन बताया था तो पहले मैंने आपको ये बोला था कि जो पीछे से प्रॉफिट आ रहा है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आ रहा है वो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। तो देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, इसकी एंट्री बनेगी आपकी, देखिए इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बन गई आपकी जर्नल एंट्री। बच्चों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा इस चैनल को सतीश अकाउंट क्लास को सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है और आपको कैसे और इम्प्रूवमेंट मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आपका फीडबैक मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। तो चलिए पहली एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये तो बन गई जर्नल एंट्री। अब मैं आपको क्या करूँगा, अब मैं आपको इसकी पोस्टिंग सिखाऊंगा बेटा। देखिए पोस्टिंग कैसे हो गई, आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आ गया, ये क्रेडिट साइड में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये क्रेडिट साइड में आ गया बाय P&L अकाउंट। तो देखिए आपने P&L एप्रोप्रिएशन बनाया हुआ है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कई बार उल्टी गाड़ी चलाने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। देखिए आप ये नोट करिए। आप अगली एंट्री देखिए, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा ड्यू। पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करूँगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या कौन सी एंट्री बनाऊंगा, पहले ड्यू की एंट्री बनाऊंगा। हमने 11 में सीखा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करते हैं और फिर इसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो पेपर में अगर आपसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पूछी जाएगी तो हमेशा ड्यू वाली एंट्री बनाना। कई बच्चे जो हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू IOC लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगी। हमेशा ड्यू की एंट्री बनानी है, क्योंकि जब तक ड्यू नहीं होगा तब तक ट्रांसफ़र कैसे होगा। बताइए पहले ड्यू आया या ट्रांसफ़र आया? सर बट ऑब्वियस पहले ड्यू होगा तभी तो ट्रांसफ़र होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री हमने 11 में सीखी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, एंट्री वही है बट वहाँ पर सिंगल प्रोप्राइटर था, यहाँ पर पार्टनर हैं तो एंट्री हो जाएगी, यहाँ एंट्री हो जाएगी, यहाँ एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे एक सवाल कहेंगे कि सर आपने पार्टनर करंट अकाउंट क्यों नहीं लिखा? किताब में तो पार्टनर करंट अकाउंट लिखा है। बेटा मैंने आपको बताया था, पिछली भी क्लास में बताया था कि अभी मैं आपको जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में कैसे बनाते हैं अभी मैंने आपको नहीं बताया। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ले रहा हूँ। जब मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दूंगा कि कौन से दो मेथड होते हैं, फिर आप अपने आराम से अपने आप ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एंट्री कौन सी हो गई, ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री हो गई। और फिर आपने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ डाला, आपने इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। फिर आपने डाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखिए, अब इन दोनों एंट्रियों की आप जर्नल एंट्री, इन दोनों जर्नल एंट्री की पोस्टिंग कैसे करनी है। आप ये देखिए पहली एंट्री क्या हो गई, ये देखिए पहली एंट्री हो गई पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है,
पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। देखिए आप लेजर में पोस्टिंग देखिए आप, अब मैंने P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल दोनों बता दिया है। और दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डेबिट हो रहा है, आप इसे भी नोट करिए आप। चलिए आइए अब चलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले ड्यू होगा, फिर वो P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। तो पहले ड्यू की एंट्री क्या बनेगी? सर ड्यू की एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। ये एंट्री कौन सी बनेगी? सर ये एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसकी एंट्री बनेगी? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू की एंट्री बनेगी। किसकी एंट्री बनेगी? ये बेटा ये ड्यू की एंट्री बनेगी। और जो अगली एंट्री बनेगी वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनेगी। तो आप ये देखिए, आप ये देखिए बेटा, आपने नरेशन लिखा फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगली एंट्री देखिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर अब आप देखिए इसकी लेजर पोस्टिंग मैं करने जा रहा हूं, इसकी मैं लेजर पोस्टिंग करने जा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में डेबिट हो गया, क्योंकि इससे कैपिटल कम हो जाती है, और पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से। और दूसरी एंट्री देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या हो गया? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप नोट करिए बच्चों इस एंट्री को भी, आप नोट करिए इस एंट्री को भी। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए फॉर सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, फॉर सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ये मेरी सैलरी ड्यू हो गई, पहले ड्यू होगी फिर ट्रांसफर होगी, पहले ड्यू होगी फिर ट्रांसफर होगी। फिर दूसरी एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट। अब आप देखिए, अब आप इस जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग देखिए। पहले आप ये एंट्री नोट करिए, फिर मैं आपको लेजर पोस्टिंग कराऊंगा इसके अंदर। ये देखिए ये एंट्री यहां चली गई, ये एंट्री आपकी यहां चली गई देखिए आप, और ये एंट्री आपकी देखिए यहां चली गई। बेटा आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना सिखा दिया था। ये भी नोट करिए आप। अगली देखिए बेटा ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, इसकी एंट्री मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं दोबारा बता रहा हूं। ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व। नरेशन होगी फॉर ट्रांसफर प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। तो देखिए इसकी पोस्टिंग क्या होगी, इसके P&L एप्रोप्रिएशन में ये डेबिट हो जाएगा टू जर्नल रिजर्व। आप नोट करिए आप, टू रिजर्व अकाउंट आप नोट करिए। और आपको मैंने यहां पर यह भी बता दिया था कि जो रिजर्व वो दो कंडीशन पे बेस होता है, बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट और बेस्ड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब आप आगे आ जाइए, अब आ जाइए आप फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये क्या एंट्री की बला है, ये क्या एंट्री की बला है? अंडरलाइन द वर्ड क्रेडिट बैलेंस। और ये आपका क्या है, ये आपकी कौन सी एंट्री है? सर ये मेरी एंट्री है डिविजिबल प्रॉफिट वाली। ये मेरी एंट्री कौन सी है? डिविजिबल प्रॉफिट वाली एंट्री है, इसलिए मैंने इसको यहां पर क्रेडिट बैलेंस बोला। क्रेडिट बैलेंस बोला क्योंकि मैंने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्रेडिट साइड का अगर ज़्यादा आएगा, क्रेडिट साइड का बैलेंस अगर ज़्यादा आएगा तो उसे
मैंने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसे क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा या इसे डिविजिबल प्रॉफिट भी बोला जाएगा। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए इसकी आप पोस्टिंग देखिए, इसकी आप पोस्टिंग देखिए कहाँ होगी, ये देखिए, ये ट्रांसफर टू प्रॉफिट आपने निकाल लिया था और ये एंट्री देखिए यहाँ से यहाँ आ गई और ये एंट्री पार्टनर में क्रेडिट साइड में चली जाएगी। देखिए ये कहाँ गई, ये देखिए, आप नोट करिए बेटा इसे आप। देखिए बच्चों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए, अब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का पूरा मैंने आपको ये बता दिया जो एंट्री आपकी ट्रांसफर हुई है। अब देखिए यहां पर और क्या आ जाएगा, ये देखिए मैं दोबारा से दिखा रहा हूं। यहां क्या आ गया, ये कौन सा बैलेंस हो गया बेटा, ये कौन सा बैलेंस हो गया, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हो गया, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस हो गया। और दूसरी एंट्री आ जाएगी, ये देखिए टू ड्राइंग अकाउंट। मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, ये एंट्री आ जाएगी टू ड्राइंग अकाउंट जो पार्टनर ने ड्राइंग करी होगी। एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं आपको बेटा। देखिए अब आपका ये कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी परफॉर्मा हो गया और आपका कैपिटल अकाउंट का भी परफॉर्मा बन गया। हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको जर्नल एंट्री बताई थी। आज मैं आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बारे में बताऊंगा फंडामेंटल में कि फंडामेंटल के अंदर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं और इसके कौन कौन से मेथड हैं। तो चलिए आज हम करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आज का मेरा टॉपिक है बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बेटा, पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। The first method is called fluctuating. Fluctuating capital account method। और सेकंड को बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दो मेथड होते हैं बेटा, एक बोलते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरे को बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। अब लेमैन में देखिए बेटा, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है, अप एंड डाउन। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब होता है अप एंड डाउन और फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जैसे कि फिक्स कॉस्ट होती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। अब इन दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है बेटा, इन दोनों डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात करता हूं कि कैपिटल हमारी अप और डाउन हो रही है। एक बात बताइए बच्चों, अभी हमने 2 मिनट पहले जर्नल एंट्री करी, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू करा, हमने जर्नल एंट्री बनाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
और उसकी हमने पोस्टिंग करी कि भाई कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से। नहीं सर समझ नहीं आया। आप ये देखिए, आप ये स्क्रीन पर देखिए बेटा, ये देखिए आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैपिटल अकाउंट में डाला नहीं डाला? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बताइए यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि कैपिटल जो आपकी ओपनिंग थी उसमें एडिशनल पैसा और आ गया, आपकी कैपिटल हिल गई, फ्लक्चुएट हो गई। देखिए ये एंट्री की वजह से हो गया कि नहीं हो गया? इंटरेस्ट ऑन सैलरी अकाउंट, इससे भी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। तीसरा, आपने डिविजल प्रॉफिट डाला, इससे भी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, इससे भी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई। आपने ड्राइंग डाली, आपने यहाँ ड्राइंग डाली, आपने यहाँ टू ड्राइंग लिखा, आपने यहाँ टू ड्राइंग लिखा, इससे भी आपकी कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई बेटा। तो फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट के अंदर हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड जहाँ पे कैपिटल अप और डाउन हो रही है, वहाँ सिर्फ मैं एक ही अकाउंट ओपन करता हूँ, ओनली वन अकाउंट ओपन, दैट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक ही अकाउंट ओपन करता हूं, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्रियां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस आर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आया? आप ये देखिए, वहाँ मैं सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करता हूँ, वहाँ मैं सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन करता हूँ, वहाँ सिर्फ मैं एक ही अकाउंट मेंटेन करता हूँ। तो सारी एंट्रियाँ जो है वो मेरी कहाँ आ जाती हैं? सारी एंट्रियाँ जो है मेरी कहाँ आ जाएंगी? वो आ जाएगी, यहाँ पर आ गया, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, यहाँ आ गया आपका टू ड्राइंग अकाउंट। यहाँ देखिए सारी एंट्रियाँ अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाता हूँ। कौन सा अकाउंट बनाता हूँ? कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ चला गया, सैलरी यहाँ चली गई, P&L यहाँ चला गया, ड्राइंग यहाँ चली गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चला गया, ये मेरा बैलेंस आ गया। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक अकाउंट बनाता हूँ, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मेथड नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन प्रॉब्लम आती है बेटा मेथड नंबर 2 में। मेन प्रॉब्लम आएगी बेटा मेथड नंबर 2 में। मेन प्रॉब्लम आएगी मेथड नंबर 2 में। फिक्स्ड, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कैपिटल फिक्स रहे, मेरी कैपिटल फिक्स रहे, मेरी कैपिटल अप और डाउन ना हो। ये मुझे कंडीशन दे दी गई कि मेरी कैपिटल फिक्स रहे, मेरी कैपिटल अप और डाउन नहीं हो सकती। अब ये बताइए बेटा, फर्म, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, मैं दोबारा से और नज़दीक आके बोलता हूँ, फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो कैपिटल चेंज हो जाएगी। हाँ सर कैपिटल चेंज हो जाएगी। फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देगी, फर्म अगर पार्टनर को सैलरी देगी तो भी कैपिटल चेंज हो जाएगी। हाँ सर हो जाएगी। फर्म अगर पार्टनर को कमीशन देगी तो भी सर कैपिटल चेंज हो जाएगी। फर्म पार्टनर को डिविजल प्रॉफिट देगी तो भी कैपिटल चेंज हो जाएगी। फर्म पार्टनर से ड्राइंग चार्ज करेगी तो उससे भी कैपिटल चेंज हो जाएगी। फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, उससे भी कैपिटल चेंज हो जाएगी। हाँ सर। फर्म लॉस देगी पार्टनर को तो भी कैपिटल चेंज हो जाएगी। हाँ सर ये तो हो जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी कैपिटल अंगद के पैर की तरह स्टैंड करे। हम ये चाहते हैं कि जो हमारी कैपिटल है वो फिक्स रहे, वो अंगद के पैर की तरह फिक्स रहे, उसे हिला ना सके कोई। तो बेटा अकाउंटेंट को बड़ी प्रॉब्लम आ गई, उनके सिर में खाज होने लग गई, यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई, अब यार ये क्या कंडीशन डाल दी कि हमारी कैपिटल फिक्स होनी चाहिए, हमारी कैपिटल में फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ये क्या कंडीशन डाल दी। तो बेटा अकाउंट्स में एक इसका हल निकला कि यार ऐसा है जिससे हमारी कैपिटल चेंज हो रही है, जिन जिन आइटमों से अगर हमारी कैपिटल चेंज हो रही है उन आइटम को अगर हम किसी दूसरे अकाउंट में डाल दें तो हमारी समस्या का हल हो जाएगा। हाँ सर ये बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर मैं इन सारी एंट्रियों को जिससे मेरी कैपिटल हिल रही थी, अगर मैं इन एंट्रियों को किसी दूसरे
कमरे में डाल दूं, यानी कि दूसरे अकाउंट में डाल दूं, तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा। तो इसलिए बेटा जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बनाते हैं तो हमारे दो अकाउंट ओपन होते हैं। द फर्स्ट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ देखिए जब मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन करता हूँ तो यहाँ मेरे दो अकाउंट ओपन होंगे, यहाँ मेरे दो अकाउंट ओपन होंगे। कौन कौन से ओपन होंगे? एक होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होगा पार्टनर करंट अकाउंट। मेरा दूसरा होगा पार्टनर करंट अकाउंट, दूसरा होगा पार्टनर करंट अकाउंट। अब आप ये देखिए, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, ये देखिए ये आ गया। हाँ सर, ये वाला कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, ये हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अब जो इससे अगली स्क्रीन आ रही है वो मैं समझाने के लिए, ये देखिए अब आपके पास क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों आ जाएंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों आ जाएंगे। अब आप ये बताइए, जो आपने ये वाली एंट्रियां करी, जो आपने ये वाली एंट्रियां करी, जो आपने ये वाली एंट्री करी, सर ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री, ये वाली एंट्री और ये वाली, बताइए इन सभी एंट्रियों से कैपिटल हिल रही है नहीं हिल रही? इन सभी एंट्रियों से कैपिटल हिल रही है और हम ये नहीं चाहते कि हमारी कैपिटल चेंज हो जाए। तो बताइए अगर मैं इन सभी एंट्रियों को कौन सी, ये वाली और ये वाली, इन सभी एंट्रियों को अगर मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर दूँ तो बताइए मेरी इस समस्या का हल हो गया कि नहीं हो गया? सर एक बार मुझे स्क्रीन पे एक बार करके दिखाइए। आपको ये देखिए, आप पहले ये देखिए, आप पहले स्क्रीन की तरफ देखिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैं ये आपको जो समझाना चाहता हूँ, स्क्रीन की तरफ देखिए बेटा, ये देखिए, ये देखिए ये एंट्रियाँ थी जिससे मेरी कैपिटल चेंज हो रही है। सामने देखिए बेटा बोर्ड की तरफ, ये एंट्रियाँ जिससे मेरी कैपिटल चेंज हो रही है। और कौन सी एंट्री है? ये जो मेरी येलो में आ रही है। अगर मैं इन्हें उठा के इस अकाउंट में डाल दूँ, ये देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये एंट्रियाँ यहाँ शो हो रही हैं। अब आप ये देखिए इस एंट्री को मैंने क्या करा, इस एंट्री को मैंने यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया और इस एंट्री को उठा के यहाँ से यहाँ पेस्ट कर दिया। तो बताइए मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है, मेरा जो बच्चों ओपनिंग बैलेंस है, वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बताओ कैपिटल अकाउंट में चेंज आया? बताओ कैपिटल अकाउंट में चेंज आया? नहीं सर, और मेरी समस्या का हल हो गया। हाँ सर, ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया मेरे को, और अगर बच्चों को डाउट होगा तो आप मेरे से पूछिएगा। आप इसे देखिए, ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए अभी आप करंट अकाउंट को भूल जाइए। ये वाला कौन सा केस था? जब मेरा फ्लक्चुएटिंग था, इसे मैं कहता हूँ, इसे मैं अभी भूल जाता हूँ। ये मेरा फ्लक्चुएटिंग वाला था। यहाँ पर देखिए कैपिटल इन एंट्रियों की वजह से चेंज हो रही थी, फ्लक्चुएट हो रही थी। हाँ सर हो रही थी, और मैं ये चाहता हूँ कि ये फ्लक्चुएशन ना हो। और ये फ्लक्चुएशन किसकी वजह से हो रही थी? ये फ्लक्चुएशन इन एंट्रियों की वजह से हो रही थी। तो मैंने कहा कि इसके लिए अकाउंटेंट ने कहा कि क्यों ना हम इसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, हमारी बात भी रह जाएगी और समस्या का हल भी हो जाएगा। तो आप ये देखिए दोबारा से देखिए, आप इस एंट्री को मैंने कहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, देखिए यहाँ से उठा के मैंने इसको डाल दिया यहाँ पर, देखिए। और इस एंट्री को जो ये येलो वाली यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दिया, तो देखिए मेरा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम हो गया। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया। हाँ सर ये समझ आ गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बताऊँगा बच्चों, अभी मैंने बोला कि मेरी कैपिटल अकाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम है। क्या अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या ये कैपिटल चेंज हो सकती है? बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन, दैट इज द एक्सेप्शंस ऑफ द रूल। इसको मैं बोलता हूं एक्सेप्शन ऑफ
फिक्स्ड कैपिटल, एक्सेप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक्सेप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कि फिक्स्ड कैपिटल भी, अभी मैंने बोला फिक्स्ड कैपिटल अंगद के पैर की तरह फिक्स रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक्सेप्शन ये कहती है कि कुछ दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें कैपिटल चेंज हो सकती है। दो कंडीशन ऐसी है जिसमें आपकी कैपिटल चेंज हो सकती है, जिसमें आपकी कैपिटल चेंज हो सकती है। सर वो कौन सी है? पहला, व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, आपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए अगर आपको एडिशनल कैपिटल चाहिए तो आपका कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा। सर कैसे चेंज हो जाएगा? आप देखिए, आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? आप जर्नल एंट्री आपने सीखी। सर जर्नल एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप ये बताइए, यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। और अगर इंक्रीज हो गई तो कैपिटल फ्लक्चुएट हो गई, यानी कि फिक्स तो नहीं रही। अब आप कहोगे क्या सर हम बैंक अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट लिख सकते हैं? नो, क्योंकि ये पैसा कैपिटल का लगाया है, ये एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर करंट अकाउंट नहीं कर सकते। तो बताइए ये इसकी एक्सेप्शन बन गई नहीं बन गई? कौन सी एक्सेप्शन बन गई? व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो आप यह देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए बेटा, ये वाली एंट्री यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये वाली एंट्री यहाँ आ जाएगी नहीं आ जाएगी? हाँ सर, ये एंट्री देखिए यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई बाई बैंक अकाउंट। बताइए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई तो बताइए फिक्स कैपिटल हिल गई कि नहीं हिल गई? तो ये एक्सेप्शन का रूल हो गया कि क्या, अब आपको 1 मार्कर का सवाल आता है कि क्या फिक्स कैपिटल भी चेंज हो सकती है? अंडर विच कंडीशन? नंबर वन व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, एंड नंबर टू, ये देखिए आपने, ये नंबर 2 बताने जा रहा हूं आपको मैं, आपको कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, व्हेन कंडीशन नंबर 2, when drawing out of capital, when drawing out of capital। सर ये कौन सी ड्राइंग हो गई? अभी तक हमने ड्राइंग पढ़ी, नॉर्मल ड्राइंग पढ़ी, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल क्या होती है। अब मैं आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ। तो पहले मैंने आप ये नोट कर लीजिए एक्सेप्शन द रूल कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में चेंज हो सकता है कैपिटल अकाउंट अंडर 1-2 कंडीशन में, या तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो, आप पहले से नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप पहले से नोट करिए, फिर समझाऊंगा आपको। देखिए मैंने लिखा ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। बच्चों एक चीज़ बताइए, हम कंटिन्यू बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, हमें रेगुलर फर्म क्या दे रही है? सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है। हर महीने हम सैलरी लेते हैं और हर महीने अपनी ड्राइंग निकाल के लेके जाते हैं। तो बेसिकली ये जो हम अपनी ड्राइंग निकाल रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग जो निकाल रहे हैं,
जो हमने सवाल करा रेगुलर ड्राइंग का, वो जो ड्राइंग होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट में से होती है। जो हम रेगुलर काम करके रेगुलर प्रॉफिट कमाते हैं, ये ड्राइंग उसमें से निकाली हुई मानी जाती है। तो जो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होती है वो जब हमारा सैलरी मिलती है, हमें कमीशन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, हम इसमें से अपनी ड्राइंग निकालते हैं। इसलिए इस ड्राइंग को बोला जाता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। और दूसरी ड्राइंग जो होती है वो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कौन सी होती है? बच्चों एक चीज़ बताइए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम 10 पार्टनर हैं, हम 10 पार्टनर हैं और हम 50,000 रुपये रेगुलर विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने की बिगिनिंग में। हम हर महीने 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। दैट ड्राइंग इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अब एक महीना जुलाई का महीना आया, जैसे कि अभी जुलाई का महीना आया, और मेरी बेटी एमिटी में पढ़ रही है और मुझे उसकी फ़ीस जमा करानी है और मेरे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, इतनी मेरी सफिशिएंट ड्राइंग नहीं है कि मैं उसकी फ़ीस जमा करा पाऊँ। मैंने फर्म से बोला कि मुझे 1 लाख रुपया ड्राइंग दे दीजिए, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ड्राइंग दे दीजिए, 1 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा ड्राइंग दे दीजिए। फर्म ने मना कर दिया, सभी पार्टनर ने मना कर दिया कि हम 50,000 की ड्राइंग निकालते हैं, 50,000 की ड्राइंग निकाल रहे हैं, हर महीने निकाल रहे हैं, आपको 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। अब बेटा मेरे पास सोल्यूशन क्या है? हम सभी पार्टनर ने अपने अपने बिजनेस के अंदर, हम सभी पार्टनर ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई है, 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई हुई है सभी पार्टनर ने। और ये सतीश सर हैं आपके, इन्हें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए और फर्म कहती है हम आपको 1 लाख रुपया, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फर्म ने मना कर दिया कि हम आपको 50,000 रुपये, जो हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया था, मैं 50,000 रुपये आपको ड्राइंग दूंगा, मैं 1 लाख ड्राइंग नहीं दूंगा। अब मेरे पास क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास इस प्रॉब्लम का क्या हल है? मैं फर्म के आगे हाथ जोड़ दूंगा कि भैया फर्म एक काम करो, मुझे मेरी बेटी का एडमिशन कराना है, मैं रुक नहीं सकता। जो मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, जो मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, जो मैंने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है, भाई इस 10 लाख में से मुझे 1 लाख दे दो, इस कैपिटल में से मुझे 1 लाख दे दो, इसमें से मुझे 1 लाख रुपया दे दो। नोट करो बेटा, इसमें से मुझे 1 लाख रुपया दे दो। तो बताओ मेरी कैपिटल अब कितनी हो जाएगी? नाउ माई कैपिटल इज, नाउ माई कैपिटल इज 10 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 9 लाख। ये जो मैंने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल में से निकाले, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। अब आप देखिए, अब मैंने आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवाया था तो मैंने आपको वहाँ पर तीसरी क्लॉज लिखवाई थी कि व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म। सर 1 मिनट ढूंढने दो, मुझे पन्ने पलटने दो, मैं भी पन्ने पलट रहा हूँ। सर पन्ने पलटो, पलटो पन्ने। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट लिखाया था, वहाँ मैंने आपको तीसरा पॉइंट ये लिखवाया था। क्या लिखवाया था? तीसरा पॉइंट मैंने वहाँ पर आपको तीसरा पॉइंट लिखवाया था। थर्ड पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करो, व्हेन ड्राइंग मैंने वहाँ लिखवाया था आपको व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल then no IOD charged by the firm। सर ये स्टेटमेंट क्यों रटवा रहे हो, इसका लॉजिक तो बताओ। आपको क्या बोला? व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप बेटा स्क्रीन की तरफ देखिए, आपने जो 1 लाख रुपए जो ये निकाले हैं, क्या आपने फर्म ने इसे ड्राइंग के रूप में दिया है? क्या फर्म ने इसे ड्राइंग के रूप में 1 लाख रुपए निकाला है? क्या सतीश सर को 1 लाख रुपए जो दिए हैं वो एज ए ड्राइंग ट्रीट किया है? उन्होंने तो मना कर दिया था कि ये ड्राइंग नहीं हम दे सकते। तो जब ये ड्राइंग दे ही नहीं सकते तो इस पर ब्याज किस बात का? जब आप ड्राइंग दे ही नहीं सकते तो ब्याज किस बात का? तो आप देखिए, जब आपने ड्राइंग माना ही नहीं इसे तो व्हेन ड्राइंग ऑफ कैपिटल, तो जब ड्राइंग माना ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस बात का? इसलिए जब व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, व्हेन ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म। तो सर इसका भी इफेक्ट क्या पड़ेगा?
इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा अकाउंट्स में, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब आप ये देखिए इफेक्ट, ये देखिए इफेक्ट, ये देखिए, क्या इसे मैं अकाउंट में कहीं कंसीडर नहीं करूंगा? क्या मैं उसे अकाउंट में कहीं कंसीडर नहीं करूंगा? क्या मैं इसे अकाउंट में कहीं कंसीडर नहीं करूंगा? अब आप एक बात बताइए, ये मेरे पार्टनर है, इसकी 10 लाख कैपिटल थी, इसकी 10 लाख थी, इसकी 10 लाख थी। अब आप ये बताइए, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो गई, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो गई, तो आप ये बताइए सतीश सर को जो ब्याज मिलेगा आईओसी, वो किस पे मिलेगा? इनको जो आईओसी मिलेगा वो किस पे मिलेगा बेटा? सतीश सर को जो आईओसी मिलेगा वो किस पे मिलेगा? सतीश सर को जो आईओसी मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 9 लाख पर। सतीश सर को जो आईओसी मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 9 लाख पर मिलेगा। और बाकी सभी पार्टनर को 10 लाख पर मिलेगा, 10 लाख पर मिलेगा। तो देखिए, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हुई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कम हो जाता है, उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चेंज हो जाता है। तो अब आप ये देखिए, जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जब आपकी ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जब ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगी तो आपकी जनरल एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब बताइए, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो आपकी कैपिटल चेंज हो गई कि नहीं हो गई? अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो आपकी कैपिटल चेंज हो गई नहीं हो गई? हाँ, चेंज हो गई। तो 2 कंडीशन आपकी प्रूव हो गई कि फिक्स कैपिटल में कैपिटल चेंज हो सकती है। नंबर 1 कंडीशन, इफ एडिशनल कैपिटल रिड्यूस, और इफ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। इफ ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो आप ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आया, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो आप ये देखिए, करंट अकाउंट में आ गया। अब यहां पर आपकी कौन सी एंट्री चेंज हो सकती है? ये आया आपका बैलेंस सीडी। ये देखिए आपकी स्क्रीन की तरफ देखिए बेटा, ये बैंक कौन सा हो गया? ये बैंक कौन सा हो गया? ये हो गया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये ड्राइंग कौन सी हो गई? ये ड्राइंग हो गई आउट ऑफ कैपिटल। ये ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल हो गई। और दूसरी देखिए बेटा, दूसरा देखिए आप, ये ड्राइंग हो गई आउट ऑफ कैपिटल। और दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया, ये बैंक हो गया एडिशनल कैपिटल। ये बैंक हो गया आपका ये हो गया आपका एडिशनल कैपिटल। और ये आपका बैंक हो गया ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। ये क्या हो गया? ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल। देखिए, आपके दोनों अकाउंट मैंने आपको दिखा दिए हैं आपको। देखिए बच्चों, आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। और मैंने यहाँ पर आपको आज जनरल एंट्री करा दी और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का थ्योरी बता दी आपको। एक बार फिर मैं थ्योरी को दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपका एक अकाउंट बनेगा, फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनेगा, दैट इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ऑल एंट्रीज रिलेटेड टू आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, लॉस आर ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, आइदर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड आपके 2 अकाउंट बनते हैं। द फर्स्ट अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। All entries related to IOC, salary,
कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर ट्रांसफर टू पार्टनर करंट अकाउंट। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि सर अगर मुझे ये अभी तक सवाल, मैंने जितने भी सवाल करे उसमें मुझे ड्राइंग दे रखी थी, तो बेटा ड्राइंग में ये कौन सी मानूं, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली मानूं या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली मानूं? मैं ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली मानूं या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल वाली मानूं? तो बेटा अगर आपका क्वेश्चन में खाली ड्राइंग लिखा है, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, यहां देखिए, यहां मैं नोट्स लिखवा रहा हूं आपको, यहां मैं स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूं, आप ये स्पेशल पॉइंट नोट करिए मेरे साथ। स्पेशल पॉइंट नंबर 1, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ड्राइंग, अगर आपको क्वेश्चन साइलेंट की ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वाली है या आउट ऑफ कैपिटल वाली है, तो आप हमेशा मानेंगे इसे ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आप इसे नॉर्मल ड्राइंग मानेंगे, आप इसे नॉर्मल ड्राइंग मानेंगे और नॉर्मल ड्राइंग आपकी है मानी जाएगी ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। जब तक सवाल में परमानेंट विड्रॉ ना लिखा हो या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ना लिखा हो, तब तक आप इसे नॉर्मल ड्राइंग डेट इज ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। अब दूसरी कन्फ्यूज़न ये होगी आपको, दूसरी कन्फ्यूज़न ये होगी कि सर अब मुझे सवाल में कैसे पता लगेगा कि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूँ या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? मुझे सवाल में कैसे पता चलेगा कि मैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड मेंटेन कर रहा हूँ या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा हूँ? तो मैं कहता हूँ नंबर 2, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैपिटल अकाउंट, तो आप हमेशा जो इसे, हमेशा आप क्या मानेंगे, हमेशा बच्चों इसे मानेंगे, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कैपिटल अकाउंट, तो आप हमेशा मानेंगे इसे, इसे आप हमेशा मानेंगे आप इसे मानेंगे हमेशा आप हमेशा मानेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू बच्चों, और आप इसे नोट करेंगे।